देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, झारखंड की महिलाएं भी यहाँ पर सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को चिंता की, महिलाओं को सशक्त बनाने का जो उनका ऐतिहासिक निर्णय था उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। इनके शासन में न कोई नियम है, न कोई शासन है, प्रशासन बेलगाम है। और इनके जो सरकारी नेता हैं, मंत्री हैं, भू माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, जो राज्य का विकास क्या करेंगे, अपना अपना विकास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मूक दर्शक होकर चुपचाप देख रहे हैं, झारखंड को लूटता हुआ दिख रहे हैं। झारखंड में आतंक और नक्सलवादियों का बसेरा है, तो ऐसे सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन अखबार के पन्नों पर बलात्कार की घटनाएं आती हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ दिन दहाड़े बलात्कार एवं दुर्व्यवहार की घटनाएं आती हैं। वैकेंसी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, पठन पाठन बिल्कुल रूप से ठप है, स्कूल में खाना पूर्ति होती है, कोई शिक्षक यहाँ काम नहीं करते हैं, प्रशासन बेलगाम है। तो ऐसे अकर्मण्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर राज्य नहीं संभलता है तो खुद से कह दे कि हमसे नहीं संभलेगा। जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कोयला घोटाला नहीं होता। जो अपने ही राज्य में कोयला उत्पादन को रोक दिए हैं, बालू का घोटाला कर रहे हैं, पत्थर का घोटाला कर रहे हैं। देश प्रधानमंत्री आवास योजना है ही, फिर भी राज्य में कौन सा आवास योजना वो चला रहे हैं, ऊपर चढ़ कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि झारखंड की महिलाओं ने भरा है हुंकार कि कमल ही कमल खिलेगा। जो हमारा भी लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, 14 का 14 सीट पे कमल खिलने वाला है और देश के प्रधानमंत्री फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर राज्य का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसमें तो इनका खाता नहीं खुलेगा, हेमंत सोरेन का खाता नहीं खुलेगा और हर जगह कमल ही खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी। से आतंकवादियों का अड्डा हो गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार से झारखंड की जनता ऊब चुकी है, इनसे निजात पाना चाहती है। इनको अविलंब इस्तीफा करना चाहिए। अगर राज्य नहीं संभलता हो तो कहने में शर्म क्यों आता है? एकदम बेखौफ बोले कि हमसे झारखंड नहीं संभल रहा है। यहाँ की जनता त्राहिमाम मचा रही है, कुछ उन लोगों को सुविधा नहीं मिले राज्य से, और केंद्र से जो सुविधा आती है उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये विकास पुरुष नहीं है, ये विनाश पुरुष हैं। झारखंड का विनाश चाहते हैं हेमंत सोरेन। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे नहीं संभलता है सोरेन जी, तो आप गद्दी छोड़िए और इस झारखंड की जनता को खुशहाल जीवन जीने दीजिए। खेला चल रहा है, लेकिन खेला होवे ना, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन की कितना भी खेला कर ले, कुछ ना होने वाला है। जी, आप सभी को नमस्कार। 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रवास के दौरान चतरा जिले के विभिन्न मंडल और पंचायत में मुझे भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ चतरा जिला की जिला अध्यक्ष श्रीमती निशा कुमारी जी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य और प्रभारी श्रीमती संपदा जी हमारे साथ उपस्थित हैं और माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैंने ज़िले का भ्रमण किया। लगभग मैंने 16 कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की है। इस दौरान समाज के उन अंतिम और लाचार पंक्ति के महिलाओं से मैंने भेंट किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प होकर उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाओं ने ठाना है, कमल यहीं खिलाना है।
इस तरह का सोच और इस तरह का संकल्प देखने को मिला। मैंने कार्यक्रम के दौरान उन सभी बहनों से पूछा तो उन्होंने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो समाज के दलित अंतिम गरीब गुजरों के लिए जो उन्होंने लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पटल पर रखा है, उससे देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, झारखंड की महिलाएं भी यहाँ पर सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को चिंता की, महिलाओं को सशक्त बनाने का जो उनका ऐतिहासिक निर्णय था उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने पहले महिलाओं को रहने की व्यवस्था किया। उन्होंने सोचा कि महिलाएं फूस के घर में रह रही हैं, पानी चू रहा है, बरसात में पानी चू रहा है, ठंड में ठंड से ठिठुर रहे हैं हमारी माता बहनें, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के का मकान बनवाया। उसके बाद महिलाओं की सबसे अहम सुरक्षा, जिसकी चिंता पूर्व के सरकार कांग्रेस या अन्य दलों के जो सरकार थी, उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की, उन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं किया, महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं की इज्जत की चिंता की और उन्होंने प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से घर घर में शौचालय बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया और घर घर में शौचालय बना। इतना ही नहीं, जब माँ बहनों की खाना बनाने से आँख में धुआं भर जाती थी, मोतियाबिंद की बीमारी होती थी, दम्मे की बीमारी होती थी और समय काफ़ी लगता था, उन्होंने चिंता की और महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना उन्होंने घर घर में दिया। आज हमारी बहनें मिनटों में खाना बनाती है। अगर उनके दरवाजे पर कोई अतिथि आ गए तो 5 मिनट के अंदर चाय कॉफ़ी मिल जाता है। तो ये माननीय मोदी जी का सोच है। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की और आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार है, उनका राशन कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 लाख 5 लाख की इलाज मुफ्त में होते हैं। और इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि कोरोना काल में जो देश जूझ रहा था, मौत पे मौत हो रही थी, उस समय माननीय मोदी जी ने ही भारत में वैक्सीन निर्माण कराने का निर्णय लिया और अपने देश ही नहीं विदेश में भी लोगों को उन्होंने जान बचाने का काम किया। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% महिला आरक्षण। ये ऐतिहासिक फैसला, ये ऐतिहासिक सुखद अनुभूति बिहार झारखंड ही नहीं, देश की समस्त महिलाओं ने महसूस किया और एक स्वर से देश की सभी महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। इनके शासन में न कोई नियम है, न कोई शासन है, प्रशासन बेलगाम है और इनके जो सरकारी नेता हैं, मंत्री हैं, भू माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, जो राज्य का विकास क्या करेंगे, अपना अपना विकास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मूक दर्शक होकर चुपचाप देख रहे हैं, झारखंड को लूटता हुआ दिख रहे हैं। झारखंड में आतंक और नक्सलवादियों का बसेरा है। यहाँ पर आए दिन आप देखे होंगे, अभी कल ही लातेहार में 2 पुलिसकर्मी जो देश की सुरक्षा करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, उन सुरक्षाकर्मी को ये सरकार, झारखंड की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकी। तो ऐसे सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन अखबार के पन्नों पर बलात्कार की घटनाएं आती हैं,
आदिवासी महिलाओं के साथ दिन दहाड़े बलात्कार एवं दुर्व्यवहार की घटनाएं आती हैं। मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन आदिवासी अंतिम पंक्ति के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया और देश की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला बना करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से समाज के उन अंतिम और दलित पंक्ति के लोगों के लिए काम किया, उनका विकास का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, उनके रहने की चिंता की, उनके लिए पानी की चिंता की, आवास की चिंता की, रोजगार की चिंता की। आज हेमंत सोरेन की सरकार में आप देख लीजिए, छात्र छात्राएं आत्महत्या करने पर तुले हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, पठन पाठन बिल्कुल रूप से ठप है, स्कूल में खाना पूर्ति होती है, कोई शिक्षक यहाँ काम नहीं करते हैं, प्रशासन बेलगाम है। तो ऐसे अकर्मण्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर राज्य नहीं संभलता है तो खुद से कह दे कि हमसे नहीं संभलेगा। जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कोयला घोटाला नहीं होता था। मैं कोल इंडिया के ईसीएल बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। मैं बता दूं कि जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो प्रशासन साथ दे रही थी कोल इंडिया को, लेकिन आज आप राजमहल जाकर के देख लीजिए, और भी जगह सोनपुर बाजारी जाके देख लीजिए, वहाँ पर प्रशासन साथ नहीं देता और कोयले का उत्पादन कम हो रहा है, सरकार को लॉस लग रहा है। तो ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ही राज्य में कोयला उत्पादन को रोक दिए हैं, बालू का घोटाला कर रहे हैं, पत्थर का घोटाला कर रहे हैं। देश बिहार मतलब झारखंड की जनता को जो केंद्र की सरकार योजनाएं दे रही है, मैं बता दूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कल हमारा कार्यक्रम था ब्लॉक पर। वहाँ उन्होंने जो गाड़ियाँ केंद्र सरकार ने भेजी हैं, रथ भेजा है जिसमें एलईडी लगाकर देखा जाता है, उनको रोक दिया उन्होंने। हमारे माननीय सांसद और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी के प्रयास से फिर 2-4 घंटे बाद वो रथ आई, तब जाके ये कार्यक्रम हो सका। जीविका दीदी के लिए, किसानों के लिए, ड्रोन दीदी के लिए हमारी सरकार सोचती है। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है पर ईयर सालाना। सिंचाई की व्यवस्था केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन बिहार की सरकार सारे चीज को अपने खजाने में बंद कर रही है। उन लाभकारी योजनाओं को समाज के उन अंतिम पंक्ति तक के लोगों को नहीं पहुंचने दे रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है ही, फिर भी राज्य में कौन सा आवास योजना वो चला रहे हैं, ऊपर चढ़ कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि झारखंड की महिलाओं ने भरा है हुंकार कि कमल ही कमल खिलेगा। जो हमारा भी लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, 14 का 14 सीट पे कमल खिलने वाला है और देश के प्रधानमंत्री फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर राज्य का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसमें तो इनका खाता नहीं खुलेगा, हेमंत सोरेन का खाता नहीं खुलेगा और हर जगह कमल ही खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी से झारखंड में, ताकि लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। नक्सलियों का अड्डा यहाँ पर हो गया है, आतंकवादियों का अड्डा हो गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार से झारखंड की जनता ऊब चुकी है, इनसे निजात पाना चाहती है, इनको अविलंब इस्तीफा करना चाहिए। अगर राज्य नहीं संभलता हो तो कहने में शर्म क्यों आता है? एकदम बेखौफ बोले कि हमसे झारखंड नहीं संभल रहा है, यहाँ की जनता त्राहिमाम मचा रही है, कुछ उन लोगों को सुविधा नहीं मिले राज्य से और केंद्र से जो सुविधा आती है उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये विकास पुरुष नहीं है, ये विनाश पुरुष हैं। झारखंड का विनाश चाहते हैं हेमंत सोरेन। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे नहीं संभलता है सोरेन जी, तो आप गद्दी छोड़िए और इस झारखंड की जनता को खुशहाल जीवन जीने दीजिए। उनका जो लाभ है केंद्र सरकार की ओर से, माननीय मोदी जी की ओर से, उनको घर तक जाने दीजिए, उसको आप नहीं रोकिए।
आपके पास कौन अधिकारी के द्वारा रोका गया? कार्यक्रम 11 बजे से होना था। फिर हमारे जिला अध्यक्ष निशा कुमारी ने फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं कार्यक्रम के लिए, हमारी प्रदेश अध्यक्ष आ रही है। तो उन्होंने कहा कि रथ लेके वो लोग नहीं आ रहे हैं, जो कार्यक्रम नहीं होगा। फिर हम लोगों ने अपने सांसद और प्रदेश अध्यक्ष से बात की। उन्होंने वहाँ केंद्र में बात किया कि 2-4 घंटे फिर बाद रथ आई तो प्रोग्राम 2 बजे से हुआ, जो 11 बजे होना था। इस तरह से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ यही खेला चल रहा है, खेला चल रहा है। लेकिन खेला होवे ना, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन की कितना भी खेला कर ले, कुछ ना होने वाला है। जनता जान चुकी है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से योजना आ रहा है, और झारखंड का जो योजना है किस नेता के झोली में जा रहा है, यहाँ की जनता सब समझ रही है। इसलिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव में कमल ही खिलाना है, विधानसभा चुनाव में कमल ही खिलाना है, तो कमल ही खिलेगा और राज्य और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता पार्टी नाम पर नहीं चलती, काम पर चलती है। तो आप बताइए, हमारा जो योजना है लोकसभा, झारखंड सरकार तो ये रोकने का काम करते हैं, तो व्यवधान डालने का काम करते हैं, विकास चाह ही नहीं रहे। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर सड़कें बनी हैं वो केंद्र के द्वारा ही बनी है, सांसद के कोष से ही बनी है। हमारे सांसद तो दिन रात अपने क्षेत्र के उत्थान में लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र का किस तरह से विकास होगा उसमें लगे हुए हैं। अभी संसद में बैठ करके झारखंड का विकास के लिए ही योजना के बारे में शेर की तरह वो गरज रहे हैं, और वहाँ से योजना लेकर के झारखंड में आएंगे और सारा इम्प्लीमेंट करेंगे।